आज की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव के लोग सुबह का काम शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर पूछते थे, आज बुद्धा कहाँ बैठकर प्रवचन देने वाले हैं। क्योंकि उनके शब्दों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे लंबे दिन के बाद एक हल्की सी ठंडी हवा। एक दिन एक युवा गांव में आया, चेहरा थोड़ा थका हुआ, आंखों में एक उलझन भरी। उसने सुना कि बुद्धा पास के वन में लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। वो तुरंत वहीं चला गया, सोचता हुआ शायद मुझे यहाँ कोई जवाब मिल जाए। जब वो वन पहुँचा, बुद्धा पेड़ की छांव में प्रवचन दे रहे थे। लोग धीरे धीरे उनकी बातें सुन रहे थे। युवा चुपचाप पीछे जाके बैठ गया। बुद्धा ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए, पर अभी कुछ नहीं बोले। प्रवचन खत्म हुआ, लोग उठकर जाने लगे, पर युवा वहीं बैठा रहा। बुद्धा उसके पास आए और प्यार से बोले, लगता है तुम्हारे मन बोझ से भरा हुआ है। युवा तुरंत बोल पड़ा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। जो भी करता हूँ गलत लगता है। मेरा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। मैं खुद को समझ नहीं पाता। बुद्धा ने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, कल सुबह तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आ रहा था? युवा रुक गया, उसने सोचा, पर फिर धीरे से बोला, मुझे याद ही नहीं। बुद्धा ने हल्के से मुस्कुराए हुए कहा, देखो, हम रोज़ कितने सारे ख्यालों में खोए रहते हैं। उनमें से ज़्यादा हमको याद भी नहीं रहते। फिर भी हम उन्हीं ख्यालों को पकड़कर चिंता करते रहते हैं। युवा उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो थोड़ी उलझन में भी था। बुद्धा ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, चलो मेरे साथ। दोनों थोड़ा आगे चले और एक बड़े पत्थर के पास रुक गए। बुद्धा बोले, ये पत्थर शांत है क्योंकि ये हिलता नहीं, पर तुम्हारा मन पत्थर नहीं। फिर भी तुम उसे इतना दबा देते हो कि वो कुछ नया सोच ही नहीं पाता। युवा ने पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान? बुद्धा पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा, आज से एक छोटा सा खेल शुरू करो। बस 4 दिन तक सुबह उठकर सिर्फ एक काम चुनो, बस एक काम, और शाम को देखो कि तुम्हें वो काम कैसा लगा और तुमने वो कैसे किया। युवा ने हैरानी से कहा, बस इतना? बुद्धा ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ। फिर बोले, जब तुम अपने मन को एक चीज़ पर रोकते हो तो मन भागना छोड़ देता है, और जब मन भागना बंद हो जाए तब तुम जिंदगी को सीधा देख पाते हो, उलझनों के बिना। युवा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके अंदर से जैसे कोई पुराना बोझ हल्का होने लगा। उसने बुद्धा के पैर छुए और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्धा ने प्यार से कहा, पहले से ही खुली थी, तुम सिर्फ देख नहीं रहे थे। 2 हफ्ते बाद युवा वापस बुद्धा के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बोला, भगवान, पहली बार लग रहा है कि मेरा मन मेरी बात सुन रहा है। पहले मेरी सोच मुझे घुमाती रहती थी, आज लगता है मैं उसे संभाल कर चला सकता हूँ। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, जब मन तुम्हारा साथ देने लगे तब जिंदगी बदलने लगती है। युवा बस चुपचाप उनकी तरफ देखते हुए बैठा रहा, क्योंकि कुछ बातें समझ से नहीं, महसूस से होती हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका मन कभी कभी भागता रहता है, तो इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा अपनी ज़िंदगी में लाकर देखिए। सुबह उठकर सिर्फ एक ही काम चुनिए और शाम को देखिए कि आपने उसे कैसे किया। शायद आपको भी वो सुकून मिल जाए